हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक झा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, आपका ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हम लोगों ने मोलरता को पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम लोग मोलरता को पढ़ेंगे। मोलरता की यदि हम लोग बेसिक डेफिनेशन को देखें तो मोलरता का हमारा बेसिक डेफिनेशन है 1 किलो विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मतलब कितने मोल विलेय हमारे 1 किलो विलायक में मिला हुआ है उसको ही उस पदार्थ के उस विलयन का मोलरता कहते हैं। यदि हम लोग मोलरता को देखें तो मोलरता को हम लोग स्मॉल m से दिखाएंगे और इसको पढ़ेंगे मोलल। क्या पढ़ेंगे? मोलल। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? देखो, हमारे पास हम लोग डेफिनेशन से फॉर्मूला निकालेंगे। किससे निकालेंगे? डेफिनेशन से। तो क्या है? 1 केजी विलायक विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो क्या होगा? विलेय का मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटा विलयन का विलायक का द्रव्यमान। क्या होगा? विलायक का द्रव्यमान। अब देखिए, यहां हम लोग विलायक के द्रव्यमान को देखें तो हम कितने में ले रहे हैं? प्रति किलो, 1 किलो। तो विलायक का द्रव्यमान हमेशा किस में होगा? किलो में। तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या हो गया मोलरता का? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, जो कि द्रव्यमान किलो में लेंगे। यदि हम लोग विलायक के द्रव्यमान को ग्राम में चेंज कर दें तो हमको यहां क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान यदि हम लोग ग्राम में लेंगे तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा? 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो हमारा दूसरा जो फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा। अब देखो, हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन है। क्या है? हमारे पास सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन हमारे पास कोई है तो उसमें क्या होंगे? विलेय होंगे। विलेय को हम लोग ए बोलते हैं और विलायक को बी बोलते हैं। हम लोगों ने पहले ये मान लिया है। ये क्या है? विलेय। ये क्या है हमारा? विलायक। मान लेते हैं विलेय का जो द्रव्यमान है वो WA है, विलायक का द्रव्यमान WB है, विलेय के मोलों की संख्या Na है, विलायक के मोलों की संख्या Nb है, इसका विलेय का आणविक द्रव्यमान Ma है, विलायक का आणविक द्रव्यमान Mb है। तो देखो, विलेय की मोलों की संख्या, जब भी हमको मोलों की संख्या होगी तो हमारे पास फॉर्मूला मोल इक्वल टू क्या होता है? मोल बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, जिसको M बोलते हैं। यदि परमाणु होगा तो परमाणविक द्रव्यमान, अणु होगा तो आणविक द्रव्यमान। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान हमारा क्या है? WA। आणविक द्रव्यमान क्या है? Ma। इंटू विलायक का द्रव्यमान क्या है? WB इंटू 1000। तो मोललिटी का हमारा जो शॉर्टकट फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान इंटू 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग मोलरता और मोललता में एक रिलेशन देखते हैं और उन पे हम लोग कुछ प्रश्न को करते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है कि हमारा सिलेबस खत्म नहीं होगा।
हम लोग आपके लिए हमेशा वीडियो अपलोड करते रहेंगे। बस आपका क्या काम है, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे जो लाल वाला घंटा है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब न्यू वीडियोस आप तक पहुंचे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम लोग यदि मोलरता तथा मोललता में संबंध देखें तो मोलरता तथा मोलरता में संबंध है m अपॉन स्मॉल m। यहाँ देखिए स्मॉल m जो है वो मोललता से बताता है, आपको पता है कैपिटल M हमारा मोलरता बताता है, इक्वल टू D डेंसिटी घनत्व बताता है, D माइनस M इंटू MA बटा 1000 होता है। यहाँ M क्या है हमारा मोलरता, छोटी m क्या है मोललता, D क्या है विलयन का घनत्व और MA क्या है विलेय का आणविक द्रव्यमान। सिमिलरली यदि परसेंटेज W/W मतलब प्रतिशत द्रव्यमान तथा मोलरता में हम लोग संबंध देखें तो मोलरता इक्वल टू होता है परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन MA। यहाँ MA फिर से विलेय का आणविक द्रव्यमान है, D हमारा विलयन का घनत्व है, परसेंटेज W/W यहाँ क्या होगा प्रतिशत द्रव्यमान है। अब हम लोग मोलरता और ये जो हमारे पास तीन मोलरता, मोललता तथा ये जो हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, कौन से, ये वाले, इस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इक्वल टू D माइनस M इंटू MA अपॉन 1000, दूसरा M इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू D इंटू 10 अपॉन MA, तथा मोललता का जो हमारा फॉर्मूला है कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। यदि ग्राम में लेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे, यदि केजी में लेंगे तो हमें गुना नहीं करना है। उस पर हम लोग कुछ प्रश्न को करते हैं, आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। हमारे पास एक प्रश्न है, विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक 20 ग्राम NaOH में घुला हुआ है। देखिए हमको विलायक 440 ग्राम दिया हुआ है, मतलब विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है, का द्रव्यमान 440 ग्राम। अब देखो NaOH क्या हो जाएगा, यदि ये विलायक है तो ये क्या हो जाएगा हमारा विलेय हो जाएगा, मतलब विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है, का द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 ग्राम। हमको निकालना क्या है मोललता, क्या होगा। देखो ये हमारे बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया था, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो हमारा जो फॉर्मूला है मोललता का वो है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान गुना 1000। यदि ये हम लोग किस में लेंगे ग्राम में, क्वेश्चन में ग्राम में दिया हुआ है इसलिए हम लोग ग्राम में ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विलेय के मोलों की संख्या की गणना कर लेते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या विलेय के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ। विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम और विलेय हमारा NaOH है, तो विलेय का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा 40, मतलब ये तो 0.5 दिया हुआ है। अब तब हम फॉर्मूला लगा देते हैं मोललिटी का। मोललिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन विलायक का द्रव्यमान, कितना दिया हुआ है विलायक का द्रव्यमान 440 इंटू 1000, कितना दिया हुआ है 1000, पॉइंट उठा देते हैं यहाँ 0, 1020 मतलब 50/44, कितना हो जाएगा 50/44 मोलल, कितना हो जाएगा 50/44 मोलल। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए।
यदि हम लोग अब नॉर्मलिटी के बारे में बात करें तो नॉर्मलिटी को हिंदी में हम लोग नॉर्मलता बोलते हैं। नॉर्मलता क्या होता है? किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन का नॉर्मलता कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि यदि नॉर्मलता हम लोग निकालेंगे तो W बाई ये क्या होता है? हमारा ग्राम तुल्यांक होता है, बट क्या है 1 लीटर, वॉल्यूम किस में लेंगे हम लोग? लीटर में लेंगे, अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। यदि अब हम लोग को विलयन का आयतन ml में करना है, कहा है कि हमारा सारा कैलकुलेशन बहुत छोटा छोटा होता है, तो इसको हम लोग ml में कर लेते हैं। तो नॉर्मलता इक्वल टू क्या हो जाएगा? W अपॉन E, जहां की W हमारा विलेय का द्रव्यमान, E जो है हमारा तुल्यांकी द्रव्यमान 1000 और V जो है हमारा विलयन का आयतन जो कि ml में होगा। तो हम लोग नॉर्मलता का क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? हमारे पास फॉर्मूला है W अपॉन E इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। यदि हमको क्या हो, विलयन का आयतन किस में दिया हुआ हो? मिलीलीटर में दिया हो। यदि लीटर में दिया हुआ होगा तो इस 1000 को हम लोग सिर्फ रिप्लेस कर देंगे और हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या है कि दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयन को मिलने पर बने विलयन की नॉर्मलता। देखिए हमारे पास एक सॉल्यूशन ये है, दूसरा सॉल्यूशन ये है, इन दोनों को मिला के हम लोग एक नया सॉल्यूशन बनाए। अब हमको क्या कर रहा है कि इसका नॉर्मलता N1 दिया हुआ है, इसका नॉर्मलता N2 दिया हुआ है और इसका नॉर्मलता, जब इन दोनों को मिलाएं तो जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका नॉर्मलता NR दिया हुआ है। इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2, जैसे हम लोगों ने मोलरता में किया था। तो देखो यहां से यदि हमको इसकी ये जो हम इन दोनों जो सॉल्यूशन को मिला के एक नया सॉल्यूशन बनाए, इसके नॉर्मलता के बारे में बात करें तो नॉर्मलता रिजल्टिंग सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? इसका नॉर्मलता इंटू इसका वॉल्यूम प्लस इसका नॉर्मलता इंटू इसका वॉल्यूम बटा टोटल वॉल्यूम, मतलब N1 V1 प्लस N2 V2 बटे V1 प्लस V2। मतलब यदि कोई दो हमारे पास विलयन है और दोनों का नॉर्मलता अलग अलग है और उन दोनों को हम लोग मिला दें और एक हम लोग नया सॉल्यूशन बनाए, तो उस सॉल्यूशन का यदि हमको नॉर्मलता निकालना होगा तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहले विलयन का नॉर्मलता इंटू उसका आयतन जोड़ दूसरे विलयन का नॉर्मलता इंटू उसका आयतन बटे पहले का आयतन जोड़ दूसरे का आयतन। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा नया सॉल्यूशन बनेगा उसके नॉर्मलता की गणना हम लोग कर सकते हैं। तो इसको आप कर लीजिए कॉपी, फिर हम लोग इस पे कुछ प्रश्न को देखते हैं। देखिए हमारे पास एक प्रश्न है। प्रश्न हमारा इस प्रकार है कि एक विलयन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला हुआ है। इस विलयन का घनत्व 1.01 ग्राम पर ml है तथा इस विलयन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम है। विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? क्या होगी? विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विलयन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है, मतलब हमको क्या दिया हुआ है? विलेय का द्रव्यमान जो कि 12.6 ग्राम है। अब देखिए यदि हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 63 ग्राम हो जाएगा। अब विलयन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? देखो विलयन का द्रव्यमान 550 ग्राम दिया हुआ है और इसका डेंसिटी कितना दिया हुआ है, घनत्व कितना दिया हुआ है? 1.01 ग्राम पर ml। अब हम लोग नॉर्मलता का एक फॉर्मूला जानते हैं, WA अपॉन EA इंटू D अपॉन WB इंटू 1000। यहां EA क्या है हमारा? EA जो है विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान है, WA क्या है? विलेय का द्रव्यमान, D क्या है हमारा? घनत्व, WB क्या है? विलयन का द्रव्यमान इंटू 1000। जब इसमें सारे वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं, WA कितना दिया हुआ है? 12.6। EA कितना दिया हुआ है? EA देख लो कितना दिया हुआ है? 63 इंटू डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.1। उसके बाद क्या हमको निकालना है? WB क्वेश्चन में दिया हुआ है 550 इंटू 1000। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 0.4 आएगा नॉर्मल। कितना आएगा? 0.4 नॉर्मल। हमको आंसर याद है इसलिए मैंने लिख दिया, आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो आप
इसको कॉपी कर लीजिए। होप आपको इसको ये समझ में आया होगा। ये हमारे बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलता। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मलता को। कॉपी कर लीजिए फॉर्मेलिटी। अब फॉर्मेलिटी को यदि देखें तो फॉर्मेलिटी क्या होता है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उस विलयन का फॉर्मलता कहलाती है। मतलब क्या हुआ, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मलता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ के विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बटे क्या हो जाएगा बताओ, विलयन का आयतन। किसका आयतन, विलयन का आयतन। यदि विलयन का आयतन लीटर में है तो ठीक है, यदि इसको मिलीलीटर में हम लोग चेंज करेंगे, क्या करेंगे, मिलीलीटर में यदि इसको हम लोग चेंज करेंगे तो इसको 1000 से हमको क्या कर देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स को खत्म कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इस सेशन के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप देख रहे थे ब्लूप्रिंट डिजिटल और मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर दीपक झा। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले तो और सारे वीडियोस भी आप तक पहुंचे। हैव ए नाइस डे।